ज़राए का ये दावा है कि कमेटी की अक्सरियत जो है वो शाहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक वो कर चुकी है कि इजलास शुरू होने से पहले हमारी एहसन इकबाल साहब से बड़ी वो तफसीली बातचीत हुई है। उनका ये कहना था कि हम कोशिश करेंगे, हम ज़ाहिर है हमने 2/3 अक्सरियत से करना है जो 8 बनती है 12 में से, लेकिन हम 9 के 9 किसी एक ही नाम के ऊपर इत्तेफाक वो करेंगे और एक दूसरे को फाइल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो यह है कि तकरीबन 1-8 घंटा और लगेगा। इजलास जारी है, 12 बजे से पहले ये कमेटी मतलब क्या कंसेंसस की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अक्सरियत में पीटीआई तो है नहीं, जब पीटीआई माइनस हो गई तो ये मामला ही नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूआई के दरमियान है 9 अरग। तो क्या कंसेंसस की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है? देखें, पहले ये हुआ कि तीनों जो उम्मीदवारान हैं, तीनों मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान है, उनके सीवी जो है, जो प्रोफाइल है, उसके ऊपर डिस्कस हुआ है एक बंदे के हवाले से। और उसके बाद याहिया अफरीदी साहब के लिए ये बताया जा रहा है जो यहाँ पे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो लोग वो बैठे हैं, उनका ये कहना है कि याहिया अफरीदी के नाम के ऊपर वो कंसेंसस पैदा किया जा रहा है और अक्सरियत 9 जो लोग हैं उनमें से उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि याहिया अफरीदी को ही नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। सब और इस वक्त क्योंकि जाहिर है मामला 2/3 अक्सरियत से हल हो सकता है, यानी कि 8 अराकीन से, तो यानी 8 अराकीन से तक बात पहुंच गई है। वैसे तो जाहिर है 8 अराकीन के लिए अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम में भी इत्तेफाक हो जाए तो 8 बन जाते हैं, तो मामला 8 अराकीन तक पहुंच गया। देखिए, हतमी तौर पर 8 अरकान का नहीं है, लेकिन 9 में से अक्सरियत जो है वो याहिया अफरीदी के नाम के ऊपर कंसेंसस कर चुकी है। बाकी जो लोग हैं वो भी, उनका भी यह है कि जो भी नाम होगा कोई एक ही नाम होगा। और ये किसने इत्तेफाक किया, किसने उनकी वो मुखालफत की, ये चीज मेरा ख्याल है सामने नहीं आएगी, लेकिन जो नाम आएगा वो 9 के 9 लोगों का कंसेंसस से नाम आएगा। और मेरे ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम के ऊपर कंसेंसस पैदा किया जा रहा है। और फकत आपके जराए जो है इस वक्त जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है उसके हवाले से बता रहे हैं, या फिर जो कमेटी के अराकीन है उसमें से भी किसी से बात करने में कामयाब हुआ? देखिए, ये जो कमेटी के अराकीन है, इनके साथ वो डील करते हुए 20-25 साल हो गए। जाहिर है वो भी वो अपना बताते हैं, अपना नाम उनका नहीं भी आता, लेकिन वो पता लग जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो कमेटी के अंदर जो जराए मौजूद है उनका भी ये कहना है कि यस, याहिया अफरीदी के ऊपर हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वकार सती हमारे साथ मौजूद थे। वकार, हम आपको दोबारा भी आपसे राब्ता करेंगे, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो आपसे हम लेंगे, मगर ये बात अहम है कि 2/3 अक्सरियत का फैसला होना लाजमी है। सिर्फ अक्सरियत से काम नहीं चलेगा। जब 2/3 अक्सरियत होगी नई तरमीम के तहत, उसी के तहत ही नए चीफ जस्टिस की तकर्री हो सकेगी। और हम आपको फिर बता दें, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट सामने आया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर 2/3 अक्सरियत के तहत 3 में से कोई एक नाम सिलेक्ट किया जाता है और वो मना कर देता है तो फिर चौथे नंबर की तरफ जाया जा सकता है। मगर जो सेनेट से अप्रूवल हुआ है उसके तहत, जब अब आईनी तरमीम का जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो तरमीम हुई है, उसके तहत अगर एक जज को तैनात किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो मना कर दें तो जो बाकी 2 हैं टॉप 3 में से, उनकी तरफ जाया जाएगा। यानी अगर जैसे मंसूर अली शाह हैं वो मना कर दें तो याहिया अफरीदी और मुनीब अख्तर में से एक का नाम सिलेक्ट किया जाएगा। अगर याहिया अफरीदी हैं, उनका नाम है, वो मना कर दें तो जैसे मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर की तरफ जाया जाएगा। और मुनीब अख्तर साहब का नाम सिलेक्ट किया जाता है, जिसके इम्कान ज़ाहिर कम नजर आते हैं, तो फिर इन दोनों जैसे याहिया अफरीदी और जैसे मंसूर में से एक का नाम नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे इतलात मजीद आती है हम आपके सामने रखेंगे। जो जराए थे वकार सती के वो ये बता रहे थे, मगर अहम बात यह, अगर जराए से खबर सामने आ रही है तो हुकूमत की तरफ से खबर क्यों नहीं सामने लाई जा रही है? जैसे खबर आती है हम आपके सामने रखेंगे। वकार सती जैसे याहिया अफरीदी की बात कर रहे थे, जैसे याहिया अफरीदी कानून के मुताबिक और बाय द बुक चलने वाले जज के तौर पर मशहूर हैं। जैसे याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम HSN कॉलेज के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। इसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM किया। लंदन में इंटर्नशिप और कराची में मुख्तसर प्रैक्टिस के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और पेशावर यूनिवर्सिटी के खैबर लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाते रहे। जैसे याहिया अफरीदी 1990 में हाई कोर्ट और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर रजिस्टर हुए। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और हुकूमत पाकिस्तान के वकील के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस के दौरान जैसे याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के साथ एक ही लॉ फर्म का हिस्सा थे, जिसका नाम अफरीदी शाह और मिनल्लाह था। 15 मार्च 2010 को पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज के तौर पर उनकी तैनाती हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया और 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे।
सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के दौरान जस्टिस याह्या आफरीदी कई अहम केसेस का हिस्सा रहे और मुतादिद अहम केसेस में उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट दिए। जस्टिस याह्या आफरीदी उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत की। इस केस में जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सिवा तमाम अपीलें मंजूर कर ली थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खत्म हो गया था। 1 जून 2022 को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दरख्वास्त निपटाते हुए भी जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा जिसमें कहा कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा और 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत के पास मवाद मौजूद नहीं है। मेरी राय के मुताबिक इमरान खान ने अदालत की हुक्म अदूली की और अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी मवाद मौजूद है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की सिफारिश की और लिखा कि इमरान खान से पूछा जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसके बाद 31 मार्च 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस पर जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने तफसीली नोट में लिखा था कि अज़खुद नोटिस खारिज किया जाता है क्योंकि इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि मामला हाई कोर्ट में हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। अज़खुद नोटिस और आईनी दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त सुनने वाले बेंच में भी जस्टिस याह्या आफरीदी शामिल थे जिन्होंने पहले 23 जून 2023 के हुक्मनामे में अलहदा नोट लिखते हुए मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदा संभालने के फौरन बाद फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया जिसने 5 के मुकाबले में 10 जजेस की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस याह्या आफरीदी अक्सरियती फैसले का हिस्सा थे मगर उन्होंने अक्सरियती फैसले के कुछ हिस्सों से इख्तिलाफ करते हुए तफसीली नोट जारी किया था। इसके बाद रवां साल अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत के मामले पर बनने वाले बेंच में भी जस्टिस याह्या आफरीदी शामिल थे मगर पहली ही समाअत के बाद उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया और अपने नोट में लिखा कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। आर्टिकल 184(3) को हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अज़खुद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया लेकिन अज़खुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है। 6 जजेस के खत में उठाए गए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखे जाने चाहिए। जस्टिस याह्या आफरीदी मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले 13 रुकनी बेंच में भी शामिल थे जिसमें इख्तिलाफी नोट देते हुए उन्होंने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है लेकिन इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर फैसला करे। इसके अलावा ये अहम मामला थे यानी जस्टिस याह्या आफरीदी बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। अब जो इतलात आ रही हैं उसमें हमें वकार सती यही बता रहे थे कि हुकूमत की तरफ से जो ज़राए बता रहे हैं या जो सेक्रेटेरिएट के ज़राए बता रहे हैं वो जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम को फाइनल करने की इतला दे रहे हैं मगर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बात कंफर्म नहीं की गई है। एक तरफ जस्टिस याह्या आफरीदी हैं जो 3 जजेस में से सीनियरिटी में नंबर 3 पर हैं और दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अगर आईनी तरामीम ना होती तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होते। जस्टिस मंसूर अली शाह एक काबिल, ईमानदार और मुतवाज़न जज के तौर पर मशहूर हैं जो अपने फैसलों में किसी एक तरफ झुकाव जाहिर नहीं करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह 28 नवंबर 1962 को पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद इकोनॉमिक्स में MA किया जहां वो जस्टिस याह्या आफरीदी से 1 साल सीनियर थे। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में MA किया और कॉर्पोरेट वकील के तौर पर आफरीदी शाह और मिनल्ला नामी लॉ फर्म के साथ काम किया। जैसा कि हमने बताया कि उसमें उनके पार्टनर जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला थे। जस्टिस मंसूर अली शाह 15 सितंबर 2009 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और 13 मार्च 2010 को उन्होंने मुस्तकिल जज के तौर पर हल्फ उठाया। फिर 28 जून 2016 को जस्टिस एजाजुल एहसन के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और लाहौर हाई कोर्ट में इस्लाहात के हवाले से अपना किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर वो 6 फरवरी 2018 तक फाइज रहे और 7 फरवरी 2018 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया। 1 अप्रैल 2019 को जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त का फैसला लिखा जिसमें खुसूसी अदालत को इख्तियार दिया कि वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उनका बयान रिकॉर्ड करें। हम जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से आपको मजीद तफसीलात देंगे। ऐसा इकबाल साहब के हवाले से खबर आ रही है जो इस कमेटी का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। ये इतलात इस वक्त जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि जस्टिस याह्या आफरीदी जिनका प्रोफाइल इस वक्त हमने आपको बताया उनके हवाले से खबर आ रही है। ऐसा इकबाल साहब को कोट करके
थे कि जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करने की उस कमेटी ने मंजूरी दे दी है जिसकी आईनी तरमीम के तहत जिसे ये इख्तियार मिला था। यानी कि कमेटी में अब इत्तफाक हुआ, कंसेंसस से ये फैसला हुआ या किसी एक जमात ने इसकी मुखालफत की, ये बात हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत से पूछें। एहसन इकबाल साहब अगर हमारे साथ मौजूद हों या फिर कमेटी में एक और रुकन ख्वाजा आसिफ साहब हैं। इसके अलावा कमेटी में दो नून लीग के और अरकान मौजूद हैं। अगर लॉ मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हों, शाह परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हों, उनसे हम कोशिश करेंगे बात जानने की, या फिर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी या JUI की तरफ से हमारे पास मौजूद हों। खबर हम आपको इस वक्त ये दे रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो हमें इत्तला मिल रही है कि जस्टिस याया आफरीदी मुल्क के अगले चीफ जस्टिस नामजद कर दिए गए हैं। सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जस्टिस याया आफरीदी मौजूद थे और उन्हें अगला चीफ जस्टिस नामजद करने की खबर आई है। 3 साल के लिए आईनी तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें वैसे भी मुल्क का अगला चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस याया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस बनते अगर आइन में तरामीम ना होती। पहले तकरीबन 3.25 साल के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह बनते, फिर तकरीबन 1 साल के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर बनते, फिर जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस बनते, मगर उन्हें 3 साल की मुद्दत ना मिलती। अब 3 साल की मुद्दत अगर नामजदगी वो कबूल करते हैं तो उन्हें मिलेगी, मगर वो 65 साल की उम्र तक जज नहीं रह पाएंगे, बल्कि तकरीबन 63 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। वक्कार सत्ती हमारे साथ मौजूद है। वक्कार सत्ती, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जस्टिस याया आफरीदी मुल्क के अगले चीफ जस्टिस नामजद होंगे। क्या आपके पास इत्तलात है इस हवाले से? कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है शाहजेब, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 2/3 अक्सरियत से कमेटी ने यह फैसला किया है कि मुल्क के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस याया आफरीदी होंगे, यानी कि 8-1 से फैसला हुआ है। एक जो लोग हैं, मैंने पूछा आजम नजीर तारड़ से भी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन गालिब अमकान यह है कि JUI ने वो मुखालफत की है, सेनेटर कामरान मुर्तजा ने वो मुखालफत की है। बाकी 8 के 8 लोगों की एक ये थी राय, और आजम नजीर तारड़ ने अभी जो हमसे गुफ्तगू की है, उनका ये कहना था कि ये 2/3 अक्सरियत से फैसला हुआ है और वज़ीर आज़म आज ही उनके नाम की समरी अप्रूवल के लिए वो भिजवा देंगे। JUI ने ही इस बात से इख्तिलाफ किया होगा, JUI ने ही इख्तिलाफ किया होगा अगर 8-1 से फैसला हुआ है। जी बिल्कुल, मैंने सबसे पूछा है जब ये इजलास खत्म हुआ कि बताएं कि क्या 9 के 9 लोगों की एक राय है, लेकिन बार बार आजम नजीर तारड़ ने यह कहा है कि ये 2/3 अक्सरियत का फैसला है। इसका मतलब है कि 12 लोगों में से 2/3 अक्सरियत 8 लोगों की बनती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कामरान मुर्तजा जो जिनका एक ही वोट है उन्होंने इसकी मुखालफत की है, तो उनका यह कहना था कि ये आप खुद अंदाजा कर लें, लेकिन हमारा जो फैसला है 2/3 अक्सरियत का है वो है जस्टिस याया आफरीदी का, और उनके नाम की आज ही जो समरी है वो आगे भेज दी जाएगी। मैं चाहूंगा कि कामरान मुर्तजा साहब या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग इन सब में से जो कमेटी के अरकान थे, मैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मगर मैं वकार सती मुझे और बताएगा कि ज़ाहिर इजलास बहरहाल आज 4 बजे हुआ, फिर उसके बाद फैसला किया गया PTI को मनाने का, उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था, 8:45 8:50 पे शुरू हुआ, यानी कि कोई तवील बहस हुई है बहरहाल कि किसने मुल्क का चीफ जस्टिस बनना है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली कि शाहजेब तवील तरीन बहस हुई है। तीनों जस्टिस साहिबान के जो CV हैं, जो प्रोफाइल हैं, उनको डिस्कस वो किया गया है, और कमेटी में मौजूद एक जराये का ये भी कहना है कि आजम नजीर तारड़ ने तीनों लोगों पर खुलकर बात की है, मुख्तलिफ अरकान ने उसके ऊपर अपनी अपनी आरा का इजहार किया है। और फिर मैं वकार आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हुकूमत का मौक़िफ़ आजम नजीर तारड़ साहब वजीर कानून वो इस हवाले से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जरा देखिएगा। कमेटी ने बहस मुबाहिसे के बाद, डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याया आफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल किया है। अनाउंसमेंट आपने सुनी जस्टिस याया आफरीदी के हवाले से। हम कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी के अंदर क्या हुआ, किसने मुखालफत की, इस हवाले से कमेटी का अरकान का मौक़िफ़, और तहरीक इंसाफ जिनकी तरफ से जिनके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा था कि सीनियर तरीन को चीफ जस्टिस बनाया जाए वरना हम एहतजाज करेंगे। अब तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या लाया हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आप कमेटी के रुकन हैं। ज़ाहिर है पहले तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं आए, मगर उसके बाद भी इजलास लंबा चला है। ये मुत्तफिका फैसला है, JUI ने इख्तिलाफ किया है, क्या हुआ है? 2/3 जो प्रेसिडेंट थे उसमें से 2/3 ने जो है फैसला किया है या आफरीदी साहब के हाथ में जो है डिलिब्रेशन जो है लंबी हुई है, बड़ी तफसील के साथ जो है डिस्कशन हुई है। सारी जो पार्टी प्रेजेंट थी, PTI के बाकी सारी पार्टी प्रेजेंट थी, तो उन्होंने जो है वो यही फैसला किया फाइनली।
लेकिन बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। और सब जो डिस्कशन थी वो किस हिसाब से थी? एक जो सबसे